इसके बाद गोपियां रास लीला का आनंद लेकर के और अपने अपने घरों में चली गई हैं और भगवान योगेश्वर भी वहां से प्रस्थान कर गए। इस लीला के बाद भगवान ने वहां आए हुए दैत्य सुदर्शन और यक्ष के रूप में आए हुए दैत्य शंखचूड़ तथा बैल के रूप में आए हुए दैत्य अरिष्टासुर का संहार करके उनका उद्धार किया है। एक नहीं, कई दैत्यों को कंस ने उनको मारने के लिए भेजा था। अब कहते हैं आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन महात्मा सुखदेव, हे परीक्षित, इधर तो भगवान ने गोपियों का और गोपों का आनंद में शराब ओर करके कर्ज चुकाया और उधर जाकर के प्रेरणा दी नारद जी को। मैंने पहले ही बताया नारद जी भगवान के मन हैं, जो कुछ भी उनको करवाना होता है वो नारद जी को प्रेरणा देते हैं। नारद जी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट पर्सन, वो जाकर के उस मैनेजमेंट को संभालने लगते हैं कि मुझे अब जाकर के क्या करना है। तो इन्होंने प्रेरणा दी और प्रेरणा मिलते ये पहुंचे मथुरा और कंस के पास जाकर के इन्होंने बता दिया कि कंस ने बहुत इनका स्वागत सत्कार किया। गुरुदेव बहुत दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले कि मैं बहुत दिन बाद नहीं आया हूं, अभी तो आया था 15-20 साल पहले। मैंने तुमको बताया था कि 8वां बालक, वो तो तुमको आकाशवाणी ने बता दिया कहीं जन्म ले चुका है और तुमने प्रयास भी बहुत किए, लेकिन तुम्हारे प्रयास थोड़े पड़ गए और अब वो बालक बहुत शक्तिशाली हो गए, जिनको तुम तब मार लेते तो काम सुगम था, अब काम कठिन हो गया है। और जाके बता दिया कि जो बालक कृष्ण की तुम चर्चा सुनते हो वही बालक को देवकी ने जन्म दिया था। और रातों रात वसुदेव जी उसे गोकुल पहुंचाया है और यशोदाया सुताम कन्याम, यशोदा की जो कन्या उत्पन्न हुई थी उसको लेकर के आए थे, जो कि तुम्हारे हाथ से छूट करके और देवी का रूप धारण करके जिसने भविष्यवाणी की थी। उनका दूसरा पुत्र जो बलराम है वो भी देवकी का ही रामम च रोहिणी पुत्रम पुत्र है। प्रभु ऐसा कैसे? बोला ऐसा इसलिए कि तुमने समझा था कि 7वां गर्भ गिर गया है, वो गिरा नहीं था, देवताओं ने योग माया के द्वारा उसे देव रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया और तुम्हारी एक पत्नी पल रही है नंद बाबा के घर पर, तो राम भी बलराम भी उन्हीं का पुत्र है। अब तो कंस को हो गया कि मेरे साथ इतनी बड़ी देवताओं ने चालबाजी की